अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज फिर बात करने लगी हूं एक बड़ी ही फेमस मिसकंसेप्शन के बारे में। इतनी फेमस मिसकंसेप्शन है ये कि बहुत सारे लोग शायद दलाइल के बाद भी, मेडिकल और बायोमेडिकल दलाइल के बाद भी यकीन नहीं करेंगे कि हाँ वाकई ऐसा है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन पाई जाती है लोगों में रिगार्डिंग देयर वेट लॉस ऑन द वेइंग मशीन। यानी जब हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हों तो हमें नज़र आना चाहिए कि हाँ मेरा इतने किलो गिरा है। चाहे आपकी बॉडी पे फैट डिस्ट्रीब्यूशन जितनी खराब हो, चाहे आपके एनर्जी लेवल्स जितने खराब हैं, चाहे आपको वो डाइट करने के बाद जितनी एसिडिटी हो रही है, आपको वेइंग मशीन पे अपना वजन कम चाहिए। इसी वजह से होता क्या है, इसकी मेडिकल रीजंस की तरफ भी हम आते हैं कि लोग डाइटिंग शुरू करते हैं और जब शुरू में आप हेल्थी डाइट की तरफ जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो आप बंद कर देते हैं और आपकी बॉडी से जो है वो वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले। बिकॉज मैं आपको बताऊं, एक शुगर मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है अपने साइज के तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा पानी रोक के रखने की। तो जब शुरू में आप कार्ब्स क्विट करते हैं, खास करके अगर आप हेल्दी कीटो कर रहे हैं, उसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कंबाइन कर रहे हैं, आपने अपने रिफाइंड कार्ब्स कट डाउन कर लिए हैं, तो आपकी बॉडी वो जो आपको शुरू वाली खुशी होती है ना कि 2 दिन में मेरा 4 किलो गिर गया, ये तो कमाल हो गया, ये कौन सी डाइट मुझे लिख के दे दी, वो फैट लॉस नहीं हो रहा होता, वो आपके जिस्म से पानी का लॉस हो रहा होता है। और यही रीजन है कि मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि चीट डे के अगले दिन वेट मत किया करें, आपको डिप्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने रिफाइंड कार्ब्स और ये सारी चीजें ली होती हैं। तो अगले दिन अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं हमने चीट डे किया था, हमारा 2 किलो वजन बढ़ गया, ये क्या बात हुई डॉक्टर साहर, हमारी डाइट काम ही नहीं करी। ऐसी बात नहीं है, वो 1 से 1.5 दिन फिर आपके जिस्म में दोबारा उन कार्ब्स ने पानी रोक के रखा होता है। ना उस वेट गिरने की आपको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो पानी निकला होता है बॉडी से, और ना चीट डे के बाद वो वेट वापस आने की सैडनेस होनी चाहिए क्योंकि वो भी पानी ही होता है जो कि निकल जाता है। फैट लॉस इतना इजी नहीं है। फैट लॉस में भी आपके पास फेजेस होते हैं, एडेप्टेशन, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन जब आप पानी का लॉस हो जाता है उसके बाद आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस के बहुत अगेंस्ट हूँ कि 10 दिन में 12 किलो कम करें व्हाटसोएवर, और इस दिन में ये कम करें, ये वाला पानी पी लें, ये वाला हर्बा अपना लें। दिस इज ऑल बुलशिट। उसकी रीजन आपके पास ये है कि आपका जो फैट का लॉस है, अगर आप बहुत कंसिस्टेंट भी हैं, बहुत लकी भी हैं, तो 1 हफ्ते में आपका आधे किलो से 1 किलो फैट का लॉस होगा अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज है। अदरवाइज इससे ज्यादा स्पीड एक्सपेक्ट मत करें। अब जिस तरह आपका वेट बढ़ने में टाइम लगा है उसी तरह वेट उतरने में भी टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, वो आपकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे, आप किस कदर कितने अरसे से आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, ओबेसिटी का और अनहेल्दी आदतों का शिकार है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। आपका फैट उतना ही ज्यादा स्टबर्न होगा। और आपको कैसे पता लगता है कि आपकी डाइट जो है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए जब तक आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपको ऐसे पता लगता है कि आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, आपका फोकस ऊपर जा रहा है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, क्योंकि खासकर जिन लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया होता है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में पहले महीने कुछ लोगों को रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं क्योंकि पहले महीने में उनके जिन ऑर्गन्स का डैमेज हुआ होता है उन ऑर्गन्स की रीजनरेशन हो रही होती है, उन एट्रोफिड ऑर्गन्स की। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर एनर्जी लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, पेट अंदर जाना शुरू हो गया, ट्राउजर्स लूज हो रहे हैं, तो समझ आए कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। वेइंग मशीन को हतमी क्राइटेरिया ना समझे, मैं तो उसको क्राइटेरिया समझती नहीं हूँ। आप यकीन करें कि 2 साल से ऊपर हो गया, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने कब अपना वेट किया था। मेजरमेंट्स मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ, मैं आफ्टर एवरी 2 वीक्स चेक करती हूँ और उसी से मैं जो है अपने आप को अंदाजा लगाती हूँ और उसी लाठी से अपने आप को हाँकती हूँ कि मुझे अपनी फिटनेस का किस तरह से ख्याल रखना है। अपने इंचेस की तरफ ध्यान दें। और बहुत सारे लोग, मैं बता दूं, जब हेल्दी जर्नी की तरफ जाते हैं, हेल्दी वेट की तरफ जाते हैं, तो जब उनका फैट लॉस हो रहा होता है वेइंग मशीन पे, उनका वेट कभी कभी बढ़ा हुआ भी नजर आता है क्योंकि उनकी बॉडी में मसल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। और खुश होने की बजाय वो लोग सैड हो जाते हैं कि मेरे तो जो ट्राउजर्स हैं वो लूज हो रहे हैं, मेरा पेट अंदर हो रहा है, तो वेइंग मशीन पे मेरा वेट क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब आपकी जिस्म में प्रोटीन बढ़ रहा है और फैट कम हो रहा है। और ये यूथ की और ये जवानी की निशानी है कि मसल मास ज्यादा हो और चर्बी जो है गैर जरूरी वो कम हो। सो अगर आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, आपके इंचेस लूज हो रहे हैं, आपका अटेंशन और फोकस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेइंग मशीन को हतमी क्राइटेरिया समझने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी। इंशाल्लाह आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।